बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जहां तरह तरह के जीव जंतु शांति से रहते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी। वह देखने में तो साधारण थी, लेकिन उसकी सोच और आदतें उसे सबसे अलग बनाती थीं। वह बहुत समझदार और संवेदनशील थी। उसकी एक अनोखी आदत थी। वह हर दिन जो भी महसूस करती, खुशियां, दुख, डर, आशा, प्रेम या अकेलापन, उसे पत्थरों पर उकेर देती थी। हर सुबह वह उड़ती, दिन भर नए अनुभव बटोरती और शाम को एक पत्थर पर उन भावनाओं को लिख देती। कभी किसी का प्यारा शब्द, कभी कोई कड़वी बात, तो कभी अपनेपन भरा एहसास। फिर वह पत्थर अपनी छोटी सी पोटली में रख लेती। शुरुआत में यह उसे बहुत अच्छा लगता था। वह सोचती थी, अच्छे अनुभव तो याद रखने चाहिए और बुरे अनुभवों को पत्थर पर लिखकर बाहर निकाल देना चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए। यह उसकी आत्मा की सफाई जैसा बन गया था। हर दिन एक नया पत्थर, एक नई भावना, एक नई कहानी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। पोटली में पत्थरों की संख्या बढ़ती गई। अब वह हर छोटी सी बात को भी लिखने लगी। किसी की मुस्कान, किसी की नाराजगी, मौसम की उदासी या अपने मन का कोई उतार चढ़ाव। पोटली अब भारी होती जा रही थी, लेकिन उसे इसकी आदत हो गई थी। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह अपने साथ कितना बोझ ढो रही है। वह इसे बस यादें सहेजना समझती रही। समय बीतता गया। पोटली अब इतनी भारी हो चुकी थी कि उड़ते वक्त उसे बहुत जोर लगाना पड़ता। उसकी उड़ान अब वैसी ऊंची और हल्की नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। पहले वह बिना थके घंटों उड़ती थी, अब कुछ ही देर में थक जाती थी। पंख भारी लगते और दिल बोझिल हो गया था। फिर भी वह अपनी आदत नहीं छोड़ पाई। एक दिन वह बहुत दूर तक उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थक कर एक डाल पर बैठ गई। वहां एक बूढ़ा उल्लू बैठा था जो चुपचाप उसे देख रहा था। उल्लू ने पूछा, छोटी, तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? चिड़िया ने कहा, मैं रोज अपने अनुभवों को एक एक पत्थर पर लिखती हूं और उन्हें संभाल कर रखती हूं। ये मेरी यादें हैं, मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। उल्लू ने उसकी भारी पोटली को ध्यान से देखा और बोला, बेटा, यादें सहेजने की आदत बुरी नहीं है, लेकिन जब वो बोझ बन जाए तो उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। उड़ना तेरी फितरत है, जमीन से बंधना नहीं। चिड़िया कुछ देर चुप रही। उसे एहसास था कि उल्लू सच कह रहा है, पर वह अपने पत्थरों को छोड़ने का साहस नहीं जुटा सकी। कुछ दिन और बीते। अब उसकी उड़ान लगभग रुक चुकी थी। वह हवा में ज्यादा देर टिक नहीं पाती थी। उसकी आंखें थकी रहती, शरीर कमजोर हो गया था और सबसे भारी उसका दिल था, बीते पलों के बोझ से भरा हुआ। एक दिन ऐसा आया जब वह उड़ नहीं सकी। वह जमीन पर बैठी रही अपनी पोटली के साथ। उसके पंख अब थक चुके थे, शरीर निढाल था और उसी पोटली के भार के नीचे दबकर वह प्यारी चिड़िया सदा के लिए सो गई। पूरा जंगल सन्न रह गया। सबको उसकी आदत के बारे में पता था, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वही आदत उसकी जान ले लेगी। उसकी कहानी ने सबको एक गहरा सबक दिया। इन पत्थरों की तरह ही हम सब अपने जीवन में अनगिनत यादें और अनुभव जमा करते जाते हैं, अच्छे भी, बुरे भी। कोई हमें प्यार करता है, कोई चोट पहुंचाता है, कोई छोड़ जाता है, कोई उम्मीद जगाता है, और हम सब कुछ अपने दिल में सहेज लेते हैं, सोचते हुए कि शायद ये सब हमारे काम आएंगे। लेकिन जब हम हर बात, हर दर्द, हर खुशी को दिल में बांध लेते हैं और छोड़ना नहीं सीखते, तो वही हमारे जीवन की उड़ान रोक देती है। हमारी आत्मा जो हल्की और आजाद होनी चाहिए, वो भारी हो जाती है। बीता कल बदल नहीं सकता, लेकिन आज कैसे जीना है, यह हमारे हाथ में है। सीखो छोड़ना, खुद को और दूसरों को माफ करना और आगे बढ़ना। अच्छी यादें साथ रखो, पर जो तुम्हें नीचे गिराए उन्हें जाने दो, क्योंकि उड़ना तुम्हारी फितरत है और पंख तभी खुलते हैं जब दिल हल्का हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाए जो अपने बीते कल का बोझ ढो रहा है।